हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको कराऊंगी इंग्लिश की राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। क्या है वो? एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट है, हिंदी में इसको विज्ञापन कहते हैं। एंड ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, इधर इन 10th और इन 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैं आपको दो टाइप के एडवर्टाइजमेंट कराने वाली हूँ। बहुत सारे टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लाइक फॉर सेल, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। यहाँ मैं आपको दो एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगी, उनका फॉर्मेट प्लस वन एग्जाम्पल। एंड जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम बाकी के फॉर्मेट्स को देखेंगे। तो आज हम सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड को डिटेल समझेंगे एंड फॉर्मेट में आपको समझाऊंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, बाकी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। ओके, तो बहुत इजी है एडवर्टाइजमेंट करना। हमें लाइक स्टार्टिंग में हमें लगता है मुश्किल है ये, बट जिस दिन आपको एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट समझ में आ गया और एक क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिया, देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो सिचुएशन वेकेंट, वेकेंट मतलब क्या होता है? खाली जगह होना। जैसे कि तुम्हारी शॉप है या तुम्हारा कोई बड़ा सा स्कूल है और तुम्हारे यहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें टीचर्स नहीं मिल रही हैं, तो तुम न्यूज़पेपर के अंदर क्या डलवाओगे? इश्तिहार, विज्ञापन और यू कैन से एडवर्टाइजमेंट डलवाओगे। और उस एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग क्या होगी? सिचुएशन वेकेंट, यानी कि एक टीचर के लिए जगह खाली है, इसलिए तुम क्या करवा रहे हो? एडवर्टाइजमेंट डलवा रहे हो। तो एटलीस्ट तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट लिखते क्यों हैं। तो सिचुएशन वेकेंट मतलब जगह खाली है, किसकी? किसी एक जॉब के लिए। तो वो टीचर की हो सकती है, वो कोई रिसेप्शनिस्ट के हो सकती है, वो कोई इंजीनियर के लिए हो सकती है, कोई डॉक्टर के लिए हो सकती है हॉस्पिटल में। तो सिचुएशन वेकेंट वो घर के लिए, मेड के लिए हो सकती है। तो सिचुएशन वेकेंट यू कैन राइट इन एनी फॉर्मेट। ओके, किसी भी जॉब के लिए सिचुएशन वेकेंट हो सकती है। तो आप जो भी एडवर्टाइजमेंट जब भी लिखते हो, जैसे फॉर सेल लिख रहे हो, टू लेट लिख रहे हो, सिचुएशन वेकेंट लिख रहे हो, सिचुएशन वांटेड लिख रहे हो, तो जैसे नोटिस में सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं, तो टेक आउट अ नोटबुक एंड आई एम टेलिंग यू हाउ यू हैव टू डू अ एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले एक नोटबुक लेकर आओ और उस पर एक बड़ा सा बॉक्स बना दो। तो जैसे यहाँ मैंने टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स बनाया, तुम लोग नहीं बनाओगे क्योंकि मेरे पास बड़ा स्केल नहीं था, बट तुम्हारे पास छोटा स्केल जरूर होगा। तो उस छोटे स्केल से एक बॉक्स बनाना है आपको और उसके ऊपर हेडिंग डालनी है। जैसे हम नोटिस में हेडिंग डालते हैं, क्या डालते हैं हम? नोटिस। बट तुम्हें इसमें क्या हेडिंग डालनी है? अगर आपका क्वेश्चन है सिचुएशन वेकेंट का, तो आप क्वेश्चन क्या डालोगे? जो हेडिंग है वो क्या डालोगे? सिचुएशन वेकेंट, यानी कि जॉब के लिए जगह खाली है। ठीक है, अब सिचुएशन वेकेंट को हमेशा एक ही फॉर्मेट से स्टार्ट करना है आप लोगों को। वो फॉर्मेट भी बताऊंगी और उसके बाद कुछ जो मेजर चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना होता है सिचुएशन वेकेंट में, वो तो ये भी आप एक नोटबुक में कॉपी डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आई एम टेलिंग यू, मेरा एबीसी स्कूल है। कौन सा स्कूल है? एबीसी स्कूल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो एबीसी स्कूल न्यू दिल्ली नाम लिखा होना जरूरी चाहिए। ठीक है, कि टीचर कहाँ के लिए चाहिए? वांटेड अ वेल क्वालिफाइड साइकोलॉजी टीचर फॉर एबीसी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। ये हो गई इसकी फर्स्ट लाइन, खत्म कहानी। कोई मुश्किल नहीं है, एडवर्टाइजमेंट लिखना बहुत आसान है। ठीक है, नेम ऑफ वेकेंट पोस्ट वो भी मैंने बता दिया है, वांट क्वालिफाइड साइकोलॉजी टीचर। तो वेकेंट पोस्ट कौन सी है? साइकोलॉजी टीचर की हो गई। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बताओ। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हो गई? अगर साइकोलॉजी का टीचर है तो क्या चाहिए होगा? एमए इन साइकोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी। तो आपको लिखना होगा वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिचुएशन की जो हमारे हिसाब से आपको जो चूज करनी पड़ेगी क्वालिफिकेशन। लाइक यहाँ पे मैंने एक रिसेप्शनिस्ट के लिए लिखा है, तो व्हाट डज अ रिसेप्शनिस्ट नीड? फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल्स। रिसेप्शनिस्ट आजकल कंप्यूटर पे बैठती हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, ये आपको लिखना होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर कोई इंजीनियर है तो क्या होना चाहिए? वेल वर्स्ड इन द सॉफ्टवेयर्स, वेल वर्स्ड इन कोडिंग्स। तो ये सब आपको उसमें मेंशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेल एंड फीमेल प्रेफरेंस। ये आपको क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर लिखा है वांट अ फीमेल टीचर, तो प्रेफरेंस में फीमेल लिखोगे, और नहीं होगा तो मेल स्लैश फीमेल यू कैन मेंशन। अगर मेंशन नहीं करा गया है तो मेल फीमेल कोई भी आ सकता है जॉब लेने। ठीक है, उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। कई बार एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आप मेंशन करोगे। क्वेश्चन में लिखाएगा एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो वो मेंशन कर देना। एंड जो सैलरी होती है वो बतानी पड़ती है कितनी लोगे। कई बार लिख देते हैं सैलरी 30,000, सैलरी 50,000। कई बार लिख देते हैं सैलरी नेगोशिएबल।
सैलरी नेगोशिएबल मतलब कि जब जो इंटरव्यू होगा उसके बाद सैलरी डिसाइड करी जाएगी, बंदे को सामने जब वो बैठा होगा उसको देखकर सैलरी डिसाइड करी जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन और इंटरव्यू का प्रोसीजर, ठीक है, कि किस प्रोसीजर के थ्रू एप्लीकेशन आ सकती है, यानी कि कितने समय में अप्लाई कर देना चाहिए। आपने न्यूज़पेपर में 1 जनवरी को डलवा दिया अपना एडवर्टाइजमेंट और आपको बाद में रिज्यूमे ज़रिए, नो, अप्लाई विद इन 15 डेज, अप्लाई विद इन 10 डेज, सेंड योर बायोडेटा थ्रू मेल, अगर आप मेल एड्रेस डालोगे सेंड योर बायोडेटा थ्रू मेल, सेंड योर बायोडेटा थ्रू पोस्ट, आजकल तो पोस्ट कोई डालता नहीं है, ठीक है, या फिर आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको एंड करना है। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, लिखो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ वेकेंट पोस्ट किस लिए चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल प्रेफरेंस है तो वो, एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड है, ये एक ऑप्शनल कंसेप्ट है, सैलरी बतानी ज़रूरी है, एप्लीकेशन और इंटरव्यू का प्रोसीजर ज़रूरी है, इसमें मेनली हमारा कॉन्टैक्ट आता है, ओके। तो लेट्स सी वन एग्जाम्पल, सिचुएशन वेकेंट यानी कि जॉब चाहिए, आप किसके लिए जॉब चाहिए यहाँ पे, wanted a well qualified and experienced, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, रिसेप्शनिस्ट, क्या लिखा है मैंने यहाँ, रिसेप्शनिस्ट, मैंने यहाँ जगह खाली छोड़ दिया है, तुम किसी में भी ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो, wanted a well qualified and experienced receptionist मेल एंड फीमेल, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 years, फ्रेशर नहीं चाहिए मेरे को, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 years, और यही होता है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट के लिए पोस्ट के लिए आ रहा है, मेल हो फीमेल हो, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उनको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, फ्लुएंटली बोलना चाहिए, अटक अटक के कोई ना बोले। सेकेंडली कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट। सैलरी इज़ नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल है, कम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, द सैलरी वुड बी नेगोशिएबल, ऐसा नहीं लिखोगे, सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी इज़ नेगोशिएबल बहुत है, छोटे वर्ड्स में अपनी बात को ख़त्म करना है, यानी कि जो सैलरी है बाद में डिसाइड करी जाएगी। अप्लाई विद इन 15 डेज विद कंप्लीट बायोडेटा, 15 दिन के अंदर अप्लाई कर दो, ये जो जिस डेट को ये इशू हुआ था उसके 15 दिन में अप्लाई कर दो बायोडेटा। कहाँ पे करना है, कॉन्टैक्ट नेम, नीचे आप एंड में अप्लाई विद इन 15 डेज विद कंप्लीट बायोडेटा के बाद एंड में यू हैव टू गिव द कॉन्टैक्ट नेम जो आपको बुक में गिवन होगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज यहाँ पे गिवन था नेम रोहित, कॉन्टैक्ट रोहित और नंबर गिवन है 9997, तो कोई भी जो नंबर होगा कॉन्टैक्ट का नेम और नंबर या फिर फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जो गिवन होगा वो आपको लिखना होगा, नहीं होगा तो आप फिक्सेस बना के अपने आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिचुएशन वेकेंट। अब एक और सिचुएशन वेकेंट बना के देख लो, wanted a well qualified and experienced psychology teacher, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, मिनिमम एक्सपीरियंस 7 years, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इसमें नहीं लिखेंगे, बैचलरेट इन साइकोलॉजी एंड बीएड इज मस्ट, टीचर के लिए क्या ज़रूरी है, बैचलरेट इन साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी हो एंड बीएड इज मस्ट। सैलरी पैकेज 30,000 per month, apply within a week with complete biodata and resume, contact name ABC Public School New Delhi, phone number email abcpublicschool@hotmail.com। खत्म कहानी, लिख दिया बना के अपने आप, बोल के ही मैंने तुम्हें बता दिया। दिक्कत क्या है, ये फॉर्मेट लर्न कर लो और कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब अपने नेक्स्ट पे आते हैं हम, सिचुएशन वांटेड। ओके, सो गाइज इफ़ यू रिमेंबर 12th and 10th स्टूडेंट्स, अगर कोई बड़ा बच्चा भी देख रहा है इसको, तो आई टोल्ड यू दिस ईयर 2020 दैट आई विल नॉट लेट यू गो ऑन एनी इंग्लिश ट्यूशंस, ठीक है। तो आप में से कोई इंग्लिश की ट्यूशन नहीं जाएगा, एंड आई विल बी डूइंग ओनली 2 फॉर्मेट्स टुडे इन दिस वीडियो, लाइक सिचुएशन वेकेंट एंड वांटेड, ठीक है। फॉर सेल जो है, टू लेट जो है, लॉस्ट एंड फाउंड है, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, ईच एंड एवरी एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट आई डू, बट डिफरेंट वीडियोस में कराऊंगी बिकॉज कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमें चलना है। तो इस वीडियो में ये 2 हम लोग कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर सेल एंड टू लेट करेंगे। ओके, सो बहुत धीरे धीरे आराम से आप अपने इन एडवर्टाइजमेंट की प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। आप जो भी आगे करोगे, 10th में हो तो 11th 12th में काम आएगा, बड़े होगे कहीं ना कहीं जगहों पे आपको ये चीज़ें काम आती हैं। तो इसका फॉर्मेट जो है आपको अभी से ही लर्न करके रखना है, बिकॉज अगर बोर्ड एग्जाम्स पे छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अभी से ही अपनी रेगुलर स्टडी सेशंस में राइटिंग स्किल को इंक्लूड करना आप स्टार्ट कर दो। तो लेट्स सी द नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट इज सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में क्या होता है, भाई मैं खाली बैठा हूँ, मुझे जॉब दे दो, मैं बेरोजगार हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, या फिर मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ मुझे वहाँ पे काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बॉस मुझे बहुत तंग कर रहा है,
तो मैं जाके न्यूज़पेपर में अपने लिए सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट डलवा दूंगा या डलवा दूंगी सो दैट मुझे एक नई जॉब मिल जाए। अब उसके लिए तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा, उस एडवर्टाइजमेंट में तुम्हें क्या क्या बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम एक बॉक्स बनाओगे और ऊपर लिखोगे सिचुएशन वांटेड। अब क्या टाइप की सिचुएशन तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं ये हूँ, मैंने ये जॉब करी है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतनी सैलरी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू गिव योर पर्सनल डिटेल में तुम लोगों को अपने बारे में अच्छे से बताना है, वेल क्वालिफाइड करके। अब हम भी अपनी पर्सनल डिटेल वेल क्वालिफाइड करके बताएंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू गिव योर पर्सनल डिटेल। इसमें एज चाहिए, एज लिख देना अपनी। वेल क्वालिफाइड यंग साइकोलॉजी टीचर सीक्स फुल टाइम जॉब हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, ऐसे करके मेंशन करो। क्या क्या मेंशन करना है आपको, अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी एज मेंशन करनी है, एजुकेशन, प्रोफेशन आपको क्या है आपका, आप किस चीज़ की जॉब चाहते हो, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, फ्रेशर हो तो फ्रेशर मेंशन करेगा, प्रेफरेंस एंड टाइप ऑफ जॉब, प्लेस ऑफ वर्क, एंड एट द एंड क्या होगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, अगर एक्सपीरियंस हो तो एज बतानी है, यंग लिख देते हैं, और ज़रूरी नहीं होता इतना एज बताना। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, बैचलरेट इन सो एंड सो, बीएड, सारी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो गिवन होंगी और आपको वो अपने बारे में बतानी है। प्रेफरेंस ऑफ द टाइप ऑफ जॉब, सैलरी पैकेज एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये हो गई हमारी पर्सनल डिटेल और सिचुएशन वांटेड। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल किसका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक, वो जॉब मांग रहा है। लेट्स सी, वेल क्वालिफाइड 5 years एक्सपीरियंस यंग कंप्यूटर इंजीनियर। कितना है, वेल क्वालिफाइड है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, यंग कंप्यूटर इंजीनियर है, एज मेंशन नहीं करिए, 22 years ओल्ड लिख देना, 30 years ओल्ड लिख देना, अपनी मर्जी से जो तुम्हें लिखना हो। यंग लिख दोगे तो सही है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर, सीक्स फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब, भैया ऐसे बहुत जरूरत है जॉब की, है फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकता है। वेल वर्स्ड इन ऑल सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स डेटाबेस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये आपको कंप्यूटर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, डेटाबेस प्रोग्राम्स में वो वेल वर्स्ड होना चाहिए। इसके लिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट एंड अदर बेनिफिट्स आर नेगोशिएबल। पेमेंट मतलब क्या, जो सैलरी पैकेज है और जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को वो नेगोशिएबल है, यानी कि वो जितना आप लोग दोगे उसके में डिसाइड कर लिया जाएगा। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, आगे 2 डॉट्स लगाना, पोलन लगाना, रोहित 16 ABC एनक्लेव न्यू दिल्ली, फ़ोन नंबर सो एंड सो, ख़त्म। बस इतना ही आपको मेंशन करना है। छोटा सा आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है कंप्लीट हो गया। अब इसको किसी वही साइकोलॉजी टीचर वाला बनाए तो, वेल क्वालिफाइड 3 years एक्सपीरियंस यंग साइकोलॉजी टीचर सीक्स फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब नहीं करेगा साइकोलॉजी का टीचर, सीक्स फुल टाइम जॉब, बैचलरेट इन साइकोलॉजी फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, बीएड फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, पेमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स नेगोशिएबल, या फिर आप लिखते सकते हो सैलरी एक्सपेक्टेड 30,000 पर मंथ, इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट रागिनी 16 ABC एनक्लेव न्यू दिल्ली, फ़ोन नंबर सो एंड सो, या फिर ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक क्वेश्चन मैंने इसका सिचुएशन वांटेड सिचुएशन वेकेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन के थ्रू आई विल पेस्ट इट, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। और जब थोड़ी देर बाद या फिर कल अगर आप इस वीडियो को चेक करोगे, जो बच्चा बाद में वीडियो देख रहा होगा तो उनका आंसर भी गिवन होगा। तो आई हैव पेस्टेड 2 questions एंड 2 आंसर्स आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, 2 मैंने यहाँ पे करा दिए। सो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इज रिक्वायर्ड। अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं इंग्लिश के अंदर तो जस्ट प्रैक्टिस दोज 2 questions। अदरवाइज ये जो फॉर्मेट है अभी इसको आप एक पेपर पे, एक शीट पे ज़रूर लिख कर कॉपी डाउन करके रख लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द एग्जाम डे उस समय पे आपको आई डोंट वांट कि आप इस वीडियो को खोल कर भी देखो, ठीक है। आप बस अपनी वाली नोटबुक खोलना जिसमें अपने फॉर्मेट लिखे होंगे और उसमें से आप रिवाइज कर लेना, तुम्हें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड राइटिंग स्किल्स की प्लेलिस्ट में न्यू बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डल जाएगा। वहाँ पे मैंने नोटिस, फॉर्मल लेटर, इनविटेशन सब राइटिंग स्किल का पोर्शन करवा रही हूँ। आप 12th में हो, 10th में हो, यू कैन स्टडी। आपका सिलेबस में जो आ रहा है उसके हिसाब से यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी। सो चेक द राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट डाउन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेरी आपको इस में या किसी और चीज़ में, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंग्लिश में, राइटिंग स्किल में, ग्रामर पोर्शन में, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड येस, इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन एंड मैंने अपने चैनल पे क्लास 12th की
11th के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं एंड 10th की SST इंग्लिश एंड साइंस इज देयर. सो यू कैन गो एंड check my channel. Lots of playlists are given in the description box that will help you. Each and every subject of humanities I've taught, so if you want you can go and study. And there is a playlist of study tips by Simran Sahni. You can go and watch it. In that I have given a number of videos regarding your study strategies, study timetable, how to manage your studies with the online classes and all this stuff you have to do. So you can go and watch that. Learning hacks, how to do revision, how to increase writing speeds. So many videos are there. You can go and just watch it if you want to. So let's meet in the next video. Till then, bye bye and take care.